मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरी। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। नारायण ने शत्रुपा से कहा, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीन। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जन के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आपके बिना मैं रह न सकूं। असबर माग चरण गहि रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हऊ अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा बनोगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अंश सहा सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूत माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधान, अंतर्धान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तन तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी स्वर्ग में जाकर निवास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष के तुम। भरद्वाज सुनिय पर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण, पांचवा विश्राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। हे मुनि,
वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। यहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रतापशील बलवान, तेहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आहि, नाम प्रताप भानु असताहि, अपर सुत ही अरिमर्दन नाम, भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बर्जित प्रीति, जेठे सुत ही राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे यानी बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृप हितकारिक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप कुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपार, अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राव हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन नृप चले बजाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय दंड छाड़ी नृप दीने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाल। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों 7 भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं के दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीनि प्रवेश, अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था।